हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे ऑफ लाइफ। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दें। और फिर ये सेकंड वीडियो शूट कर रहा हूं यूनिट 5 का, जिसका टॉपिक है ह्यूमन ट्रेडिशन, एक्सटेंशन ऑफ फैमिली ऑर्डर टू वर्ल्ड फैमिली ऑर्डर। राइट, तो एज यू नो कि जो लेवल्स ऑफ लिविंग हमारा है, देयर आर 4 लेवल्स ऑफ लिविंग। फर्स्ट वन इज इंडिविजुअल, फैमिली, सोसाइटी एंड एग्जिस्टेंस। सबसे पहले आता है इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल का मतलब होता है सेल्फ। सेल्फ में हम कैसे रहते हैं? हार्मनी में। अगर हम सेल्फ में हार्मनी में हैं, राइट, तो हम फैमिली ऑर्डर भी हमारी क्या होगी? हार्मनी में होगी। और कई सेल्फ मिलकर जानते हैं फैमिली बनाते हैं। मींस एक सेल्फ का मतलब एक इंडिविजुअल, और कई इंडिविजुअल मिलकर फैमिली बनते हैं। इफ अ इंडिविजुअल इज इन द हार्मनी, तो उसके फैमिली के अंदर भी हार्मनी क्रिएट होगी। राइट, थर्ड होता है फैमिली के बाद आता है सोसाइटी। कई फैमिली मिलकर जानते हैं एक सोसाइटी बनती है, मतलब क्लस्टर्स ऑफ फैमिली फॉर्म सोसाइटी। तो सबसे पहले हमने देखा कि इंडिविजुअल अगर हार्मनी में है तो उसकी फैमिली के अंदर हार्मनी है। अगर फैमिली के अंदर हार्मनी है तो क्लस्टर ऑफ सोसाइटी, क्लस्टर ऑफ फैमिली इज सोसाइटी। तो फैमिली, हर फैमिली जानते हैं हार्मोनियस है, तो वो सोसाइटी भी कैसी होगी? हार्मनी में होगी। थर्ड के बाद आता है फोर्थ, नेचर आर एग्जिस्टेंस। नेचर आर एग्जिस्टेंस, तो उस सोसाइटी का जानते हैं एग्जिस्टेंस या नेचर के संग भी जानते हैं हार्मोनियस रिलेशन होंगे। राइट, अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वह इंडिविजुअल जिससे जानते हैं फैमिली, सोसाइटी और एग्जिस्टेंस फॉर्म होती है, वह जानते हैं अपने आप में जानते हैं अपना सेल्फ एक्सप्लोरेशन कर ले, सेल्फ अवेयरनेस आ जाए और सेल्फ इवेल्युएशन कर ले, तभी वो सही हो सकता है। एंड व्हेन वी आर गोइंग टू इवेल्युएट आवर सेल्फ, राइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एक्सप्लोर आवर सेल्फ। And when we are going to explore ourselves, it means we are going to analyze ourselves. अपने आप को हम क्या कर लेते हैं? एनालाइज करते हैं। उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर मेरिट्स एंड व्हाट आर डीमेरिट्स अंडर माई सेल्फ। हमारे अंदर क्या मेरिट्स हैं, क्या डिमेरिट्स हैं, हमको पता होना चाहिए। व्हाट इज माई ड्यूटी एंड व्हाट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू मस्ट नो इट। और इस तरीके से हम जानते हैं सेल्फ इवेल्युएशन करते हैं। अब सेल्फ इवेल्युएशन के अंदर जानते हैं एक चीज और आएगी, संस्कार, जो हर इंडिविजुअल के अंदर होती है। अब संस्कार के अंदर आएगा डिजायर, थॉट और एक्सपेक्टेशन। राइट, अब डिजायर कैसी होनी चाहिए आपकी? राइट, डिजायर और थॉट और एक्सपेक्टेशन 3 चीजें जानते हैं जो जरूरी है। अब इसके बाद एक चीज आती है राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग उसके अंदर होनी चाहिए। राइट, मतलब डिजायर उसका कैसा होना चाहिए? ठीक होना चाहिए, राइट होना चाहिए। अब राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग थ्रू इवेल्युएशन किसी भी इंडिविजुअल के अंदर आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि वह इंडिविजुअल जानते हैं सही होगा, और ऐसे ही जानते हैं हर इंडिविजुअल ऐसा ही होना चाहिए। राइट, हर इंडिविजुअल के अंदर ऐसा होना चाहिए, मतलब हर इंडिविजुअल के अंदर राइट अंडरस्टैंडिंग और राइट फीलिंग होनी चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग होगी तभी राइट फीलिंग आएगी, और राइट फीलिंग आने का मतलब नॉट फॉर सेल्फ, दैट शुड बी फॉर द फैमिली, सोसाइटी एंड एग्जिस्टेंस। और जब ऐसा होगा तो प्रॉस्पेरिटी की जानते फीलिंग उसके अंदर आएगी। राइट, प्रॉस्पेरिटी की फीलिंग आएगी। और प्रॉस्पेरिटी किसमें होता है? प्रॉस्पेरिटी होता है फैमिली के अंदर। वी वॉन्ट टू इंश्योर प्रॉस्पेरिटी इन एवरी फैमिली। क्यों? क्योंकि हर फैमिली जानते हैं प्रॉस्पियरस होगी तो हमारी सोसाइटी भी प्रॉस्पियरस होगी, हमारा जानते हैं एग्जिस्टेंस भी प्रॉस्पियरस होगा। राइट, सेकंड के बाद थर्ड चीज हम जानते हैं इंश्योर करना चाहते हैं फियरलेसनेस। और फियरलेसनेस का मतलब होता है ट्रस्ट। फियरलेसनेस मीन्स ट्रस्ट। और नाउअडेज वी आर सीइंग इन द सोसाइटी इट इज वेरी लैक, ट्रस्ट की जानते हैं लैकिंग है। किसी को किसी के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है, और ट्रस्ट ना होने की वजह से ही जानते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, और सारी डिस्टरबेंस जानते हैं इसी की वजह से है। राइट, और ट्रस्ट जानते हैं क्या करता है? अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो सोसाइटी ठीक नहीं होगी। सो वी हैव टू एस्टेब्लिश ट्रस्ट इन द सोसाइटी। सोसाइटी का ट्रस्ट एस्टेब्लिश करना
जरूरी है। और लास्ट में आता है कोएग्जिस्टेंस। कोएग्जिस्टेंस का मतलब होता है सह अस्तित्व। हम सभी एक दूसरे के जानते हैं सह अस्तित्व में जीते हैं, परस्परता में हमारा जीवन है। परस्परता में मीन्स हम एग्जिस्टेंस को सपोर्ट करते हैं और एग्जिस्टेंस हमको सपोर्ट करता है। बगैर एक दूसरे के हम जीवन पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से सेल्फ और बॉडी को एग्जिस्टेंस में रहते हैं, को एग्जिस्टेड है, सेपरेटली जानते हैं उसका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, और एक दूसरे को वो इंफॉर्मेशन के बेसिस पे सपोर्ट करते हैं। और उसका जो है सेल्फ जो है ऑर्गेनाइजेशन है उसका। तो यू मस्ट भी जानते हैं। और ये कोएग्जिस्टेंस हमको किस में जानते हैं करना है? नेचर के अंदर कोएग्जिस्टेंस करना है। और एज यू नो कि जानते हैं नेचर के अंदर रिसाइकलेबिलिटी की जानते हैं प्रोसेस है। और इसीलिए हमने पहले बता दिया आपको इनेटनेस, राइट? इनेटनेस 4 ऑर्डर्स के अंदर इनेटनेस को हमने बताया। क्यों? क्योंकि मैटर जो है, मैटर है एग्जिस्टेंस, और उसी मैटर से जानते हैं सारी चीजें बनी हुई है, चाहे वो प्लांट ऑर्डर हो, एनिमल ऑर्डर हो या ह्यूमन ऑर्डर। मैटर इज इंपॉर्टेंट, राइट? तो मैटर जानते हैं क्या है? सबको असिस्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रमोट करता है और सहयोग करता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि फैमिली ऑर्डर से वर्ड फैमिली ऑर्डर की तरफ हमको बढ़ना है। और फैमिली ऑर्डर के अंदर जानते हैं होने के लिए सबसे पहले इंडिविजुअल का ठीक होना जरूरी है। अगर इंडिविजुअल का जानते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग हो गई तो उसके अंदर राइट फीलिंग आ जाएगी, और जब राइट फीलिंग आ जाएगी तो फैमिली के अंदर वो प्रॉस्पेरिटी इंश्योर करने में सक्षम होगा। और सेकेंड, जब जानते हैं ऐसा कर पाएगा तो फियरलेसनेस जानते हैं सोसाइटी के अंदर होगी, मतलब जानते हैं ट्रस्ट जानते हैं एक दूसरे के ऊपर होगा। और जब ट्रस्ट होगा तभी हम जानते हैं कोएग्जिस्टेंस या फिर जानते हैं नेचर के अंदर कोएग्जिस्टेंस इंश्योर कर पाएंगे। तो नेक्स्ट जानते हैं वीडियो के लिए इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैक्सिमम। और नेक्स्ट वीडियो जानते हैं आफ्टर फ्यू मिनट्स आई विल गिव।